ये मेरा यूपीएससी में चौथा अटेम्प्ट था और इससे पहले मैं इंटरव्यू तक पहुंची थी अपने तीसरे अटेम्प्ट में और 14 मार्क्स से मेरा सारा क्रेडिट जो भी मुझे मिला है मैं उसको अपने भाई को देना चाहती हूँ। खुशी को शब्दों में बोलना तो मैं व्यक्त ही नहीं कर पा रही हूँ कि बहुत जी तोड़ मेहनत और लगातार लगे रहना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ओम प्रकाश गुप्ता और आप देख रहे हैं यूपी 89 न्यूज। आज खबर किसी बड़े नेता के बयान की नहीं है, आज खबर किसी सरहद की तनाव की भी नहीं है। आज खबर है एक ऐसे जिद की, एक ऐसी जिद जिसने गोरखपुर की गलियों से निकलकर दिल्ली के धौलपुर हाउस यूपीएससी ऑफिस के दरवाजे को तोड़ दिए। गोरखपुर का राप्ती नगर एक साधारण सा घर, लेकिन उस घर की दीवारों ने पिछले कई सालों से एक तपस्या देखी थी। एक लड़की जो कमरों में बंद थी, जिसके पास न कोई बड़ा कोचिंग माफिया था, न ही कोई खास सुविधा। उसके पास थी तो सिर्फ अपनी किताबों की महक और आंखों में पल रहा आईएएस बनने का वो ख्वाब जो उसे सोने नहीं देता था। दोस्तों, आज पूरा देश इतिशा शर्मा का नाम ले रहा है। 26वीं रैंक ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन लाखों युवाओं के गाल पर तमाचा है जो कहते हैं कि घर रहकर तैयारी नहीं हो सकती। जहां इतिशा इंटरव्यू की दहलीज तक पहुंच गई थी, जरा सोचिए उस पल को जब आप मंजिल के इतने करीब हो कि उसे छू सके और अचानक मंजिल ओझल हो जाए। इतिशा इंटरव्यू में रुकी, दिल टूटा होगा, शायद आंखों में आंसू भी आए होंगे। दुनिया ने कहा होगा छोड़ दो, कुछ और कर लो, लेकिन इतिशा के खून में हारना नहीं लिखा था। चौथे प्रयास में इतिशा ने कॉमर्स को अपना हथियार बनाया, वही विषय जिससे उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से एमकॉम किया था। उन्होंने दुनिया को बता दिया, अगर अपनी जड़ों पर भरोसा हो तो आसमान छूना मुश्किल नहीं। आज वो साक्षात्कार से नहीं, सीधे सफलता के सिंहासन से बोल रही है। कहते हैं एक अफसर अकेला नहीं बनता, उसके पीछे एक पूरा कुनबा तपता है। इतिशा के पिता डीके शर्मा जी जो एक बैंक में मैनेजर हैं, उन्होंने अपनी बेटी को कभी टूटने नहीं दिया। माँ अर्चना शर्मा जिन्होंने अपनी ममता की छांव में इतिशा की थकान मिटाई। लेकिन इस कहानी का असली हीरो है बड़ा भाई। इतिशा खुद कहती है कि उनकी इस कामयाबी की नींव उनके बड़े भाई ने रखी। वो भाई जो ढाल बनकर खड़ा रहा ताकि छोटी बहन अपनी कलम की धार कम न होने दे। ये जीत उस भाई के भरोसे की जीत है, ये जीत उस पिता के स्वाभिमान की जीत है जिसने अपनी बेटी को उड़ने के लिए आसमान दिया। दोस्तों, अक्सर लोग आईएएस बनते हैं रुतबे के लिए, लाल बत्ती के लिए, लेकिन इतिशा शर्मा का इरादा कुछ और है। उन्होंने सरेआम ऐलान किया है कि उनकी प्राथमिकता होगी शिक्षा में सुधार। वो जानती हैं कि शिक्षा ही वो चाबी है जिससे गरीबों और पिछड़ेपन के ताले खुलते हैं। गोरखपुर की इस बेटी ने ठान लिया है कि वो सिस्टम का हिस्सा बनकर उस सिस्टम को बेहतर बनाएगी। खास आदमी वो नहीं होता जिसके पास पावर होता है, खास वो होता है जो उस पावर का इस्तेमाल आम आदमी की जिंदगी बदलने के लिए करेंगे। इतिशा ने साबित कर दिया है कि उनका हृदय आम जनता के लिए धड़कता है। तो आज मैं उन तमाम युवाओं से कहना चाहता हूं जो आज अपनी किताबों के बोझ से थक चुके हैं, इतिशा की तरफ देखिए। 26वीं रैंक सिर्फ इतिशा की नहीं है, यह हर उस मध्यवर्गीय परिवार की जीत है जो बड़े सपने देखने की हिम्मत करता है। इतिशा, गोरखपुर को आप पर गर्व है, उत्तर प्रदेश को आप पर नाज है और हिंदुस्तान को आपकी जरूरत है। जाइए और बदल दीजिए इस देश की तस्वीर। ये मेरा यूपीएससी में चौथा अटेम्प्ट था और इससे पहले मैं इंटरव्यू तक पहुंची थी अपने तीसरे अटेम्प्ट में और 14 मार्क्स से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो फाइनली अब यूपीएससी में सिलेक्शन हो गया। करीब 4-5 साल से मैं इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी, तो काफ़ी खुशी मिल रही है। फाइनली जो पेशेंस था, हार्डवर्क था, सब कुछ वर्थ इट था, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और घर वालों को कितना सपोर्ट मिला? एक्चुअली ये एग्ज़ाम ऐसा है कि आपका कनेक्शन सबसे टूट जाता है। आप बिल्कुल एक क्लोज इन्वायरमेंट में पढ़ाई कर रहे होते हैं, बाहर वालों का कुछ पता नहीं होता और अकेले रहते रहते इतना ज़्यादा अकेलापन हो जाता है कि कई बार इंसान पूरी तरह से टूट जाता है। तो उस वक्त घर वालों का सपोर्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनफैक्ट मैं इसका सारा क्रेडिट जो भी मुझे मिला है मैं उसको अपने भाई को देना चाहती हूँ। उसने हमेशा हर टाइम पे हर स्टेप पे मेरा बहुत सपोर्ट किया है, बहुत ज़्यादा। इनफैक्ट मैं एग्ज़ाम नहीं देना चाहती थी अपने तीसरे अटेम्प्ट के बाद, मैंने गिव अप कर दिया था कि अब हो गया मेरा,
पर मेरा भाई बिल्कुल मेरे पीछे खड़ा था कि नहीं तुम्हें पेपर देना है। तो सबसे बड़ा क्रेडिट मैं अपने भाई को देना चाहती हूँ। ये बिल्कुल बहुत लोग ऐसे होते हैं कि लगातार अटैम्प्ट देते हैं लेकिन क्वालिफाई नहीं कर पाते। आप भी 3 बार क्वालिफाई नहीं कर पाएगी, जी। तो कैसा महसूस होता था आपको? जी, एक्चुअली ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप क्वालिफाई कर क्यों नहीं पा रहे हैं। जैसे कि अपने शुरू के जो 2 अटैम्प्ट थे मेरे, उसमें मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ था, बट मुझे दिख रहा था कि मैं सिर्फ 1-2 मार्क्स से रुक रही हूँ और मुझे अपनी प्रॉब्लम समझ में आ रही थी कि कहाँ पे मुझे काम करना है। तो अगर आप अपनी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ले रहे हैं तो काफ़ी अच्छा है। वो चीज़ मेरे साथ हो गई थी अपने तीसरे अटैम्प्ट में, क्योंकि मैं इंटरव्यू तक पहुंच गई थी और जब मैंने मार्क्स देखे तो मुझे दिखा कि मेरे सिर्फ एसए में बहुत ही ज़्यादा कम मार्क्स हैं। तो मैंने अपने चौथे अटैम्प्ट पे अपने एसए पे काफ़ी ज़्यादा काम किया। तो अपनी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है। अगर आप वो कर ले रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छी बात है। आप डेफिनेटली इंप्रूव करेंगे अपने नेक्स्ट अटैम्प्ट में। माता जी और आपकी बिटिया 26वां जी। यूनिवर्सिटी में ले आई, ये क्या कहना चाहिए, कितनी खुशी है? उस खुशी को शब्दों में बोलना तो मैं व्यक्त ही नहीं कर पा रही हूँ। बहुत 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 खुशी है उसकी। आपकी बेटी 26वां यूनिवर्सिटी में ले आई है, क्या कहना चाहेंगे? उनकी बहुत जी तोड़ मेहनत और लगातार लगे रहना और टास्क जितना उन्होंने जितना काम करना है उतना अपना टारगेट बना के जो उन्होंने अब तैयारी की, उसकी वजह से उनको सफलता मिली। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। इतिशा की इस कहानी को इतना शेयर कीजिए कि देश के हर कोने में बैठी एक बेटी आज ये कह सके, अगर इतिशा कर सकती है तो मैं भी कर सकती हूँ। तो देखते रहिए दोस्तों अपना पसंदीदा चैनल यूपी 89 न्यूज। तो इसी के साथ तो अपने दोस्त और होस्ट ओम प्रकाश गुप्ता को दे इजाजत। जय हिंद, जय भारत।